मेरा नाम आशीष राव है और मैं अपने पिता के सिलसिले में श्यामदेव प्रसाद जो आबकारी विभाग में इंस्पेक्टर थे और रिटायर हो चुके थे, उन्हीं के सिलसिले में हम यहाँ पे आए थे। मामला ये था कि वो 2 बीवियाँ रखे थे, पहले मेरी मम्मी थी और दूसरी नई बीवी रखे थे, तो उनको अलग पे कहीं ज़मीन लेके घर बनवा के उसके माँ के नाम से घर बनवा के रखते थे और हम लोग तो अपने दादी के घर पे रहते थे, मतलब जो उनका जन्म स्थान था हम लोग वहाँ रहते हैं। तो वहाँ पे अम्बेडकर जयंती को आते हैं एक बार, इस बार अम्बेडकर जयंती को आते हैं, माला अर्पण भी करते हैं, हालचाल भी सबसे गांव वालों से लेके जाते हैं। लेकिन उनके घर जाते ही चांदमारी में, जो उनका दूसरी बीवी का घर था, चांदमारी में जाते ही उनकी मृत्यु हो जाती है, जाके अंतिम संस्कार भी कर देते हैं, लेकिन हम लोग को कुछ खबर नहीं पड़ती है। मौत कैसे होती है? अब मौत इसी का हम लोग को नहीं पता कि मौत कैसे हुई। वो लोग पूरा मतलब मर गए और ले जाकर मतलब क्रियाक्रम भी कर दिए, लेकिन हम लोग को नहीं पता कि वो कैसे मरे, कैसे क्रियाक्रम किए। लोग को अगले दिन गांव से पता चलता है कि उनकी मृत्यु हो गई, क्रियाक्रम भी हो गया। उम्र 60 नवंबर में रिटायर हुए थे, आबकारी विभाग में इंस्पेक्टर थे, 3 स्टार इंस्पेक्टर थे। पहले पत्नी 3 भाई हैं, हम 4 भाई थे, 1 भाई एक्सपायर हो गए, 3 भाई हैं। दूसरे पत्नी से? उसमें 1 लड़का 2 लड़की हैं। तो क्या कहना है दूसरी पत्नी का? उनका कहना है कि वही कि जो करना है जाओ कर लो। हम लोग उस दिन गए थे उनके घर पे, तो बोली है गेट बंद कर रही थी, नहीं खोल रही थी। हम लोग को पता चला, घर पे गए तो गेट बंद कर रही थी, तो हम लोग जबरी खोल के जब अंदर गए तो बोलती है कि जो करना है जाओ कर लो। इतना बोला तो हमने क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, उनकी मृत्यु हुई या मारा गया हो, ये मुझे कंफर्म करना है। और उनके नाम से कितनी संपत्ति किसने मतलब वो किए, अपने नाम किए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। किसी के ऊपर संदेह है उसमें? हम संदेह तो सबको, सबसे ज़्यादा ममता गौतम के ऊपर संदेह है। उन्हीं के माता पिता के नाम से सारी प्रॉपर्टी है। पहले जिनसे शादी किए हैं उनके पिता का बस साइकिल बनाने का दुकान था, आज 2-3 दुकानें हो गई हैं। अच्छा खालिस्तान महल हो गया है, पीछे भी घर महल के जैसे बनी है। पूरे प्रॉपर्टी अपने बहने की शादी में 4 व्हीलर दिए हैं, जो कि साइकिल बनाने वाला 4 व्हीलर अपने लड़की की शादी में दे रहा है। अपने लड़के कुछ नहीं करते हैं, लड़के अपने भाइयों के शादी में इतना कर रही हैं, लेकिन अभी भाई कुछ नहीं करते। तो पैसे कहाँ से आते हैं? उषा देवी नाम है, गणेशपुर का। वो मेरा पति है श्यामदेव प्रसाद। उनकी मृत्यु कैसे हुई? अभी 14 अप्रैल के आए थे और सबसे लड़कों से बातचीत भी किए, सबसे मिले जुले, फिर गए, उनकी मृत्यु हो गई। गांव से हम लोग को पता चला, फिर पता ही नहीं चला। उनकी बहनें 3 पे आके घर में भी लिख रही हैं, उनकी चाची घर में आके रो रही हैं, सब तो घर ही में आके रो रहे हैं। पता ही नहीं चला कैसे मृत्यु हुआ। क्या हम लोग गए तो वहाँ हम लोग को धक्का दे के गेट के बाहर कर दिया। अब तो नहीं पता कि मर्डर किया गया, क्या किया गया। आपको क्या लगता है? अब तो वो मारे हैं कि मर्डर किया तो वही लोग जान सकते हैं ना। शक के बुनियाद पर हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, स्वस्थ है, अच्छा कर सकते हैं। आज आपकी क्या स्थिति है? अभी तो रोग भी आज के बारे में तो कुछ कभी नहीं हुआ था उनको। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि क्या जब वो खत्म हो गए तो हम लोग को बताना चाहिए। हमारे लड़के भी उनका क्रियाक्रम करते। इन लोगों का 3 ठे बच्चों को ईटा गारा करके पढ़ाई लिखाई है, तो इन लोगों का पिता के प्रति कुछ अधिकार बनता है। इन लोगों का मेरा अधिकार बनता है। मेरे 3 बच्चे होने के बाद छोड़े हैं। मेरा नाम विक्रांत कुमार है। मैं स्वर्गीय श्यामदेव प्रसाद जी का बड़ा बेटा हूँ, जो मैं उनके पहले पत्नी से जन्मा हुआ बड़ा बेटा हूँ। मेरे छोटे 2 भाई हैं और जो भी अभी तक जो भी घटनाएं हुई हैं, अभी इसके बारे में वो लोग ना हम लोग को बताए हैं, ना हम लोग को कुछ बताया गया है कि मेरे पिताजी का मृत्यु कैसे हुआ है। लेकिन सब संदिग्ध है। वहाँ पे गया, वहाँ पे लोग पहुँचे और वहाँ पे पूछा गया। उनका मकान यहाँ पे चांदमारी में, वो जो दूसरा मकान दूसरी बीबी है वो अपने मम्मी के नाम से लेके मकान वहाँ पे रजिस्ट्री करवा के और वहाँ पे मकान बनवा के रहते थे पापा के साथ। और पापा भी वहीं रहते थे। पापा कभी कभी गणेशपुर में आते थे, तो उनसे हम ये भी बोलते थे कि पापा आप छोड़ के आइए मेरे पास, हम सेवा करेंगे आपका। तो वो पूरे इमोशनल हो जाते थे। लेकिन फिर वो उनकी जो दूसरी बीबी है वो चोरी से आके उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके फिर लेके चली जाती थी। तो हम समझते थे कहीं ना कहीं उनके जान को खतरा या कुछ ऐसा लगता था, हमको महसूस होता था। लेकिन फिर वो उनसे हम बोले कि अगर कोई दिक्कत है तो हमको बताइए। तो फिर वो स्वास्थ्य के बारे में मेरे पापा एकदम स्वस्थ थे। 14 अप्रैल को आए थे और वहाँ पे अम्बेडकर जयंती को पूरा माल्यार्पण वगैरह सब किए है। अभी जो भी घटनाएं हुई हैं, अगर वो हमको नहीं बता रही हैं कि कैसे मरे हैं, तो वो ये सीधे साफ साफ दिखाता है कि पैसे के लोभ में आके वो ये अंजाम दिया गया है। अभी तक जितनी भी है, क्योंकि हमारे पिताजी अभी तक जितनी पैसा जब तक अभी तक जो भी कमाई किए हैं
सब वही लोग लिए हैं। हमारी मम्मी थी, ये स्कूल में दाई का काम करके हम लोग को पढ़ाई लिखाई। आज हमारे तीनों भाई लोग जो भी हम लोग बड़े बड़े हैं, इन्हीं की देन है कि हम लोग इनके दाई से जितना पैसा मिलता तो उसमें हम लोग खाते थे और पढ़ते थे, आज इतने हुए। मेरे पापा का कोई योगदान नहीं है। मैं बस यही गुजारिश करता हूँ कि मेरे पापा का जो भी पेंशन, ग्रेजुएटी या जो भी हमारी बनती है वो मेरे मम्मी को मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक पैसे का लाभ दूसरी पत्नी उठाई है। मैं चाहता हूँ कि अब मेरे पिताजी नहीं हैं, अब मेरे माताजी को उनका जो भी चले गए, अब जो भी लाभ है पेंशन का और ग्रेजुएटी का और जितने भी हमारे पैसा पापा को मिलना है वो मेरी मम्मी को मिले और मेरे भाइयों को और हम लोग को मिले।